अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में सब मारे गए, सिर्फ एक यात्री बचा। सीट नंबर 11A। न सिर्फ बचा बल्कि वो शख्स पैदल चलकर घटना स्थल से बाहर निकल कर आया और एम्बुलेंस में खुद बैठा। जहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था, वहां इकलौता ये शख्स बिना किसी गहरी चोट के एकदम आराम से चलकर बाहर निकल कर आया। हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया विमान के अंदर 1,25,000 लीटर ईंधन था और ये एक इमारत से जाकर टकराया था। सोचिए क्या हुआ होगा, कितना बड़ा धमाका, कितनी भीषण आग। जो तस्वीरें आ रही थी, आसपास की जो गाड़ियां खड़ी थी, सब जलकर राख हो गई, मगर ये शख्स जिंदा बच गया। हादसे के बाद बड़े आराम से टहलता हुआ आया, मीडिया को उसने बात भी की, बाइट्स भी दी। सब यही सोच रहे हैं कि बचा कैसे। इस हादसे में जिंदा बचे शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार, लकी सीट नंबर 11A। कई सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। क्या वाकई फ्लाइट में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो दूसरे सीटों के मुकाबले ज्यादा सेफ होती हैं? अगर हाँ, तो वो कौन सी होती हैं? इस तरीके के सवाल आप लोगों के दिमाग में भी घूम रहे होंगे। पहले रमेश की बात कर लेते हैं। रमेश विश्वास कुमार गुजरात के पास में एक केंद्र शासित प्रदेश है दीव, वहां का रहने वाले। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, वो जहां बैठे थे वहां से झटके से वो बाहर निकले और उसमें वो जब बाहर निकले हैं तो कूद के बाहर निकले। मतलब इस तरीके से ऐसी जगह पे बैठे हुए थे कि वो खिड़की वो दरवाजा था बेसिकली बीच का, उससे बाहर खुद ही प्लेन ने झटक दिया उनको। उसके बाद धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें थी, तब तक वो बाहर आ चुके थे। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो सीट थी वो प्लेन के दरवाजे के बिल्कुल पास थी। निकलना आसान था। एयर इंडिया के प्लेन में सबसे आगे जो है वो बिजनेस क्लास होता है। नॉर्मली सभी प्लेन्स में होता है, लेकिन एयर इंडिया की बात करूं तो सबसे आगे बिजनेस क्लास होता है। बिजनेस क्लास के बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें होती हैं और बिजनेस और इकोनॉमी के बीच में ही एक दरवाजा होता है। 11A के पास में वो 11A से वो सीटें शुरू होती हैं, तो दरवाजे के बिल्कुल बगल वाली सीट थी 11A। उसके बाद 11B, 11C और दूसरी तरफ 11DEF। जाहिर है रमेश कुमार जब जिंदगी बचाने के लिए जो भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की हो, लेकिन उस सीट का भी बड़ा योगदान रहा है। एयर इंडिया के विमानों में इमरजेंसी गेट की संख्या विमान के आकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक जो कमर्शियल व्हीकल होता है उसमें कई इमरजेंसी गेट होते हैं, जैसे आपातकालीन स्थिति अगर आए तो यात्री जल्दी निकल सकें। और एयर इंडिया के विमानों में आमतौर पर इस तरह के इमरजेंसी गेट होते हैं, जैसे कि ओवरविंग एग्जिट, जो गेट के जो पंख होते हैं विमान के, उस पर जो है आपातकालीन स्थिति के लिए जो है वो लगाए रहते हैं। फॉरवर्ड एग्जिट होते हैं जो गेट के आगे और पीछे दोनों तरफ स्थित होते हैं, जहां पे यात्रियों को अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो जल्दी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार जो जितना बड़ा विमान होता है उसी हिसाब से उसकी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उसके गेट्स की स्थितियां होती हैं और उसका उपयोग कैसे करेंगे यात्री, इसकी जानकारी दी जाती है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे हैं कि अगर फ्लाइट से जाना है तो क्या किन सेफ्टी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और कौन सी सीट ली जाए, सेलेक्ट की जाए, जिससे चीज़ें जो है उनके लिए कभी खुदा न खास्ता ऐसी जगहों पे आसान हो। एयरलाइंस आमतौर पर दावा नहीं करती कि कोई एक सीट सबसे अच्छी होती है या सुरक्षित होती है, लेकिन कुछ पुराने डेटा ले लेते हैं, कुछ स्टडीज़ ले लेते हैं, तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि प्लेन का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें यात्रियों के बचने के चांस थोड़े अधिक हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगली बार फ्लाइट बुक करते समय सीट कौन सी लें, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी सीट 100% सेफ नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ जनरल फैक्ट्स होते हैं, कुछ रिसर्च होते हैं, उसमें ये बात सामने आती है कि जो पीछे की सीटें होती हैं उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विंडो सीट पर बैठकर बाहर नज़ारे देखने का फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन इमरजेंसी होती है तो उसमें बाहर निकलने में आपको परेशानी होगी। इमरजेंसी एग्जिट के पास जो सीट जिनमें लेग रूम ज़्यादा होते हैं, उसमें बाहर निकलने के जो रास्ते होते हैं वो नज़दीक होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर
एडल्ट्स को बैठाया जाता है, उनको बताया जाता है कि इमरजेंसी की हालत में ये दरवाजे कैसे खोलें। नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सुनते हैं, बस कान से निकाल देते हैं, लेकिन प्लीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फ्लाइट में सेफ्टी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस सीट पर बैठे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अलर्ट होकर सफ़र कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को मतलब आप अपने दिमाग से हटा नहीं सकते हैं। खासतौर पे टेक ऑफ और लैंडिंग का जो समय होता है, उसमें अगर आप सीट बेल्ट बांधे हैं तो आप समझिए कि झटका कम लगेगा, दिक्कत कम होगी, कोई किसी तरीके का आप लड़ेंगे नहीं। जो बातें एयर होस्टेस बताती हैं उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। कई बार छोटी सी जानकारी आपकी बड़ी मदद करती है। ओवरहेड कैबिनेट में जो ऊपर रहता है, कई बार हम लोग सामान भर लेते हैं और ले जाके रखते हैं, अरे ठीक है हमारे लिए, तो वो आपके लिए और दिक्कत का कारण बन सकती है। इसलिए सामान अंदर ओवरहेड में कम से कम वजन का लेके जाएं। ये सारी वो जानकारियां हैं जो इस समय सबको होनी चाहिए और सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं। यात्राएं नहीं रुकेंगी, जिंदगियां यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।